हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये जो साल है आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज 22 तारीख है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है, वापस से यूट्यूब पे आते हैं, वापस से एक नई शुरुआत जो है वो करते हैं। काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। लास्ट व्लॉग जो है वो 2 तारीख को आया था। काफ़ी लोगों ने पूछा क्या रीज़न है, कुछ अपडेट तो दीजिए, आप ठीक तो है ना, क्या रीज़न रहा। कुछ लोगों को पता भी था, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को बताने का मेरा बहुत दिल किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक भले ही छोटी सी वीडियो ही बना दूं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, बट मैं नहीं कर पाई। पता नहीं, मुझे कुछ था जो मुझे रोक रहा था। मेरा दिमाग बोल रहा था तो दिल रोक रहा था, दिल बोल रहा था तो दिमाग रोक रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो जिन लोगों को पता है वो मे बी मम्मी के चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मम्मी ने इन्फॉर्म किया था अपनी कम्युनिटी में, एक शॉर्ट डाली थी और एक वीडियो छोटी सी, तो उसके थ्रू पता था। तो वो लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या अचानक हो गया कि ये सब कुछ हो गया। और जिन लोगों को नहीं पता था तो वो फिक्र कर रहे थे कि क्यों नहीं व्लॉग्स आ रहे हैं और मैं ठीक तो हूँ ना। तो मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है तो आज नई शुरुआत करते हैं और मैं बता दूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो मेरे व्लॉग्स नहीं आने का रीज़न था, ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती, मेरे बोलने का दिल भी नहीं करता। मेरे व्लॉग्स नहीं आने का रीज़न ये था कि जो ये नया साल लगते ही हमने अ, पापा को खो दिया। तो जो मेरे पापा हैं वो, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि नहीं रहे, कि फिज़िकली नहीं है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ है। और पापा ने इन दिनों में बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है वो हमें दी, एक शक्ति प्रदान की, एक अद्भुत शक्ति थी जो हमसे सब कुछ करवा रही थी। हमें टूटने नहीं दे रही थी, हमें बिखरने नहीं दे रही थी, हमें डगमगाने नहीं दे रही थी। तो ये रहा रीज़न मेरे व्लॉग्स नहीं आने का। अचानक ये सब कुछ हो गया। 2 साल पहले जो हुआ था मेरी छोटी सिस्टर के साथ कि उसके हस्बैंड की जो है वो असमय चले गए, तो उसी से बस उबर रहे थे और उस गम को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे कि फिर से एक झटका हमें ये पापा वाला लगा। तो बहुत भयानक दिन देखे हैं, लेकिन उन भयानक दिनों को भी स्ट्रॉन्गली हम सब ने मिलके फेस कर लिया है। पापा के सारे काम हम सब, मम्मी ने, हम सब बच्चों ने मिलके कर दिए हैं। तो एक अजीब शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति थी जो जब मुझे रोना आता था तो मुझे रोकती थी, जब मुझे स्ट्रॉन्ग करती थी। हम सबके साथ ही ये था। तो सारे काम हो गए हैं। पापा की 12वां 13वीं बरसी, 6 मासी सब कर दिया है। अस्थि विसर्जन भी हरिद्वार में जाके करके आ गए हैं। सब लोग, हम फुल फैमिली गए थे और ये करके आ गए। पापा का आखिरी काम साथ में करके आ गए। तो पापा ने बहुत शक्ति दी, भगवान ने शक्ति दी, और ऐसा लगा ही नहीं कि पापा नहीं है साथ में। बहुत टफ टाइम था, आज भी है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़ख्म ताज़ा है। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे घाव शायद भरते जाएंगे, लेकिन दुख उतना ही रहेगा। ये सब कुछ हमारे साथ हमेशा अचानक हो जाता है, तो इसलिए कई लोग पूछ रहे थे अचानक क्या हो गया, जिनको पता था कि ऐसा हुआ है। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, बस 10-15 दिनों के अंदर इतना कुछ हो गया और नया साल लगते ही ये सब कुछ हो गया। 2021, 31 दिसंबर 2021 बहुत भयानक था। उसके बाद ये जो 2 और 3 जनवरी थे 2024 के, वो बहुत भयानक थे। इतना भयानक, इतना बुरा टाइम देखा है, लेकिन उसमें उसको स्ट्रांगली फेस कर लिया। यकीन ही नहीं होता कि ये समय देख के फेस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है मिल के हम सब ने।
तो सारा काम कर लिया, अस्थि विसर्जन कर लिया। लेट नाइट 18 को वापस हरिद्वार से आए थे बीकानेर। उसके बाद मैंने अपने आप को, उसके बाद सब कुछ तो हो गया, उसके बाद बहुत वीक फील किया मैंने अपने आप को, बहुत वीक फील किया। 19, 20, 21 जो मेरी गई वो बहुत बुरी गई। इतना मैं रोई हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकती। मैं इनसे बोल रही थी कि जब उस टाइम को मैंने स्ट्रांगली फेस कर लिया, मैं डगमगाई नहीं, मेरा खुद पर इतना कंट्रोल था, तो अब मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज फिर से हिम्मत करके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ। तो मैंने ये आज का दिन चुना। पापा भी ये सब चीज़ों आज होते तो बड़ा खुश होते वो राम मंदिर के लिए, और तो मैंने ये वक्त चुना। तो बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरा वक्त बीता है, लेकिन उसे स्ट्रांगली फेस किया है। उसके बाद मेरी 19 से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्वाइकल वाला पेन भी मुझे वापस उठ चुका है, 1-2 और हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो उस वजह से घर आ गई मैं। 20 की रात आए थे वापस। घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, समेटे में नहीं आ रहा है काम, और दिमाग ने भी अभी काम करना बंद कर रखा है। एक तो असहनीय दुख, और दूसरा तबीयत खराब होना। ये करवा रहे थे। कल तो संडे था तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। खाना भी रात इन्होंने बनाया, अभी भी खुद ही बना के गए हैं, तो इसलिए अब लेकिन शुरू करूँगी, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो वापस काम भी स्टार्ट करना है, घर को भी सेट करना है, लाइफ को वापस से ट्रैक पे लेके आना है। कल तक मेरी नहीं थी कंडीशन, में बहुत रो रही थी। इन्होंने काफ़ी बोला कि अपने काम में लगो, सब करो, लेकिन कल तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी, अब यूट्यूब पे आऊँगी, लेकिन बस थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो। और क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता है, बट ये रीज़न रहा मेरे व्लॉग्स नहीं आने का। 31 की रात 11 बजे वापस आई ही थी कि 3 की सुबह जो है मुझे वापस जाना पड़ा। नया साल लगते ही हमारे लिए इतना धक्का हमें दे गया, इतना बड़ा, कि एक दुख से तो उबर ही नहीं पा रहे थे, और अगला दुख मिल गया। तो ये चीज़ बहुत आसान नहीं है, लेकिन शायद भगवान को हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं कि भगवान स्ट्रॉन्ग लोगों को ही ये सब कुछ फेस करवाते हैं। तो मे बी हम बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, इसीलिए भगवान ने ये सब फेस करवाया। तो स्ट्रॉन्गली ये सब कुछ फेस किया। सब कुछ अचानक हो गया। पल्लव जी गए, अचानक चले गए। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब होती है तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने कोई बीमार रहा, तब इंसान अंदर से प्रिपेयर होता है कि ये चीज़ होने वाली है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, अचानक ऐसा हो जाता है कि हम खुद ही समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो गया। तो जो लोग पूछ रहे थे कि अचानक क्या हो गया अंकल जी को, ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। 15 दिसंबर 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। मुझे ऐसा बताया गया कि पापा की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो चेकअप करवाया तो पीलिया डिटेक्ट हुआ था। उसका इलाज हो रहा था, वो रिकवर भी हो गया था। पीलिया भी ठीक होने की ही पूरी उसमें था। सारी जो रिपोर्ट सारी थी वो रिकवरी वाली थी। फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, तो सोचा कि दूसरा डॉक्टर को दिखाते हैं। तो पहले तो सवामणि वगैरह हुई, तो फिर 1 तारीख को दिखाया पापा को वापस चेकअप, और हुए टेस्ट हुए, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हुआ। तो पापा हेपेटाइटिस बी जो है पॉजिटिव आया। मे बी ये वायरस होगा अंदर काफ़ी टाइम से। तो पापा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो हम ये सोचते थे कि पापा को दुख है पल्लव जी का, अंदर ही अंदर एक बेटी का दुख तो खाता ही है। तो एक रीज़न हमें वो भी लगता था, और एक ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो लेकिन अभी थोड़ी बहुत हुई तो चेक करवाया तो पीलिया आया, पीलिया ठीक होने लग गया। तो फिर भी थोड़ी सी लगा, तो दूसरा डॉक्टर चेंज किया। तो ये हेपेटाइटिस भी 1 तारीख को ही तो डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला ये तो हो जाएगा, चलता रहता है लोगों में, ठीक हो जाएगा। और 10 तारीख को एक टेस्ट और होने वाला था।
बट 2 तारीख को सब कुछ अचानक हुआ, मे बी बहुत फटाफट में अचानक हुआ। तो 1 तारीख को न्यू ईयर भी बच्चों को मैंने थोड़ा सा करवा दिया था सेलिब्रेट। 2 तारीख को 1 तारीख को पापा ने हैप्पी न्यू ईयर बोला है, वीडियो कॉल बच्चे कर रहे थे उनसे, तो मुझे भी बोला है। 2 तारीख को उनको वापस दिखाया था, वापस गया। 2 तारीख को पैरों में ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, और डॉक्टर को भी दिखाया था। 10 तारीख को एक और टेस्ट होना था। तो बस उनका पेन, सारी दवाइयाँ और बहुत सारी डॉक्टर ने लिखी थी, सब कुछ लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो और शाम 5-6 बजे मेरी लास्ट आवाज़ भी सुनी है मैंने पापा की। वो सब कुछ कभी बताऊंगी। 31 को भी मैं क्या बात करके आई थी, और ये तो बस फिर सबने बोला कि घर के कपड़े पहन लो, चेंज कर देते हैं। तो लोअर पहन लो, पैंट पहना हुआ था, वो चेंज किया तो देखा कि क्लॉट्स हो रखे थे, और पीठ में भी सब जगह। तो सब लोग डर गए। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करवा दीजिए, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। अब पता कैसे चले इंसान को, पापा को खुद को भी नहीं पता चला था। तो इसी वजह से शायद पैरों में दर्द वर्द था। फिर एडमिट करवाया और काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर्स ने बहुत प्रयास किए। मुझे भी न्यूज़ मिली, शिप्रा ने बताया कि पापा को एडमिट कराया, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना, 24 घंटे के लिए किया है। पापा की कोई, मुझे भाई को कॉल किया, मैं थोड़ा डर गई, रोने लगी। उसने बोला रो मत, शुगर डाउन हो गई है वो, जो कि कंट्रोल में आ जाएगी, और ये सब कुछ। मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर न्यूज़ मिलती रही, हर एक कॉल पे, हर एक मैसेज पे, जैसे कि मेरे दिल की धड़कनें रुकने वाली थी, ऐसी कंडीशन थी। तो 10:30 बजे सिस्टर का कॉल आता है कि पापा को वेंटिलेटर पे ले लिया है। उस वक्त मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, और उस वक्त मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी। बार बार रात भर पूछती भी रही सिस्टर से और सबसे कि वेंटिलेटर से वापस आ जाते हैं ना, आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता था। 10:30 बजे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और मामा ने भी बोला कि आना चाहती है तो आ जा। उससे मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। मैंने जो पैकिंग और स्टार्ट कर दी थी, धड़ाधड़ मैंने कैसे अलमारियाँ बिखेरी हैं मुझे नहीं पता, उसी की वजह से आज बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ये बोले कि इतना क्यों डाल रही हूँ, मैंने बोला मुझे 12-15 दिन रुकना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ चुकी थी, लेकिन निकले भी, कोई बस बुक नहीं थी। 10:30-11 बज चुके थे, बस बुक नहीं थी, ट्रेन का कुछ नहीं था। फॉग बहुत ज़्यादा था उस दिन। फिर भी ये नहीं माने, और ये रातों रात निकले 11 बजे, और काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। तो जब गांव स्टार्ट हुए तो भयंकर फॉग हमारे ऊपर आ रहा था, वाइट वाइट, ज़ीरो, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा 2 बच्चे मेरे साथ हैं, शिप्रा का भी है, मैं उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, वापस चलो। ये मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा नहीं, वापस लो, वापस एक बार घर चलो, सुबह निकल लेंगे, लेकिन ये तैयार नहीं थे। फिर भाई का कॉल आया और मामा ने भी बोला, उन्होंने कहा कि स्टेबल है कंडीशन अभी, रहने दीजिए, सुबह आ जाना। तो बस 13 की सुबह फिर निकले, और ये सब कुछ हुआ। 2 तारीख की रात जो शिप्रा बताती है क्या हुआ, पूरी रात मैं सोई नहीं, ना कोई और वहाँ पे सोया। भाई और जो मेरी बहन है वो मुझे मैसेज भी करते रहे। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने कॉल भी किया। वो लोग हॉस्पिटल पे ही थे। 3 बजे जो है घर उन्हें छोड़ा गया था। 2:30 बजे तक भाई और मेरी जो सिस्टर है वो देख के आई थी। उस टाइम उन्हें फीलिंग आ गई थी कि अब है नहीं है, ऐसा वाला है। तो दोनों ने उस भाई ने मैसेज भी किया, सो गई क्या? तो मैंने बोला नहीं, क्या हुआ सच? तो बोला सब ठीक है। मैंने कहा कसम से बता, सब ठीक है ना? तो बोला हाँ सब ठीक है। तो ये वहाँ पे पापा को जब एडमिट करवाया गया था, वेंटिलेटर पे भी इसलिए लिया गया, मे बी लीवर किडनी सब ने काम करना बंद कर दिया था। हार्ट जो है थोड़ा काम कर रहा था बस। तो अटैक भी पापा को आ गया था, मेरी सिस्टर बताती है, और वो बताती है कि मेरे सामने ही आया जब वो आईसीयू के रूम पे थी, वहीं पे उसने तो सब कुछ अपने सामने देखा है। तो एक मलाल मेरे दिल पे है कि मैं आखिरी वक्त पे नहीं थी वहाँ पे, और एक ऐसा लगता है कि नहीं थी।
तो शायद अच्छा है कि मैं ये सब कुछ नहीं देख पाती, मैं ज़िंदगी ये सब कुछ नहीं भूल पाती और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती। अभी 3 दिन जो मैंने फ़ील किया, जो डिप्रेशन मेरे अंदर रहा, बता नहीं सकती। 19, 20, 21 मैंने कैसे निकाले। तो ये सब कुछ रहा, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। 3 तारीख की सुबह निकली थी, मुझे पता था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये सब कुछ होने वाला है या हो चुका है और मुझे बताया नहीं जा रहा है। बट फिर भी एक दिल में कहते हैं ना, उम्मीद रखनी चाहिए। फिर भी मैंने उम्मीद रखी, बार बार पूछती जा रही थी, पापा कैसे हैं, पापा कि अब कैसे हैं, अब कैसे हैं? तो बस मुझे तो यही बोल रहे थे कि स्टेबल है अभी, अब जैसी है वैसी ही है। ये तो जब बीकानेर पहुँचे, एंटर किया, तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाएंगे। और एंटर करते ही मैंने जब जिस हॉस्पिटल में पापा थे, उस गली एक मुड़ना था। मैंने इनसे बोला, सुनो तुम आगे आगे नहीं, ये गली मुड़ना है उस हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ मुड़ते हैं। थक ने भी बोला, हाँ मौसा जी यहाँ मुड़ो। 2-3 बार हमने बोला यहाँ मुड़ो, अरे आगे कहाँ जा रहे हो, यहाँ मुड़ो। तो बोले नहीं, घर ही बुलाया है। उस वक्त तो मैं समझ गई, फिर से मैं ब्लैंक हो गई। रात जिस तरीके से मैं ब्लैंक थी, वैसे ही मैं फिर से ब्लैंक हो गई। बच्चे टेंशन लेने, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं बच्चों को डांटा, नानू नहीं रहे, बच्चे रोने लगे, लेकिन मैं ब्लैंक हो गई। मैं पापा को उस चीज़ में नहीं देखना चाहती थी, वैसी कंडीशन में। मैं पता नहीं, फिर भी मैंने देखा क्या क्या फेस कर लिया हम लोगों ने, ये भी मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, उस टाइम पे बहुत भगवान ने और पापा ने एक शक्ति दी कि ये सब कुछ देख लिया। पता नहीं 31 दिसंबर को भी इतना भयानक देख लिया और 3 जनवरी को भी इतना भयानक सब कुछ देख लिया। हाँ, अभी मैं कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि पापा ने अपनी लाइफ में, पापा भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। बचपन से उन्होंने बहुत कुछ देखा और उनकी लाइफ से सीखने को ही मिलता है। अब सोचते हैं तो कभी बताऊंगी उनकी लाइफ की जर्नी भी। छोटे से थे पापा, तब से कितना फेस किया और कितने स्ट्रॉन्ग रहे, एक सफल ज़िंदगी उसके बाद भी उन्होंने जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो नॉर्मल व्लॉगिंग और स्टार्ट करूँगी, मे बी आज कल, जब से भी थोड़ा थोड़ा मुझसे हो पाया। तो बस चलो, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।